एक 16 साल की नाबालिग लड़की अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। उसकी माँ, जो कि तलाकशुदा थी, वो अपनी उस नाबालिग बेटी के साथ ही रहती। और जब बेटी गुम हो जाती है तो माँ जो है रोती बिलखती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस में कंप्लेंट फाइल कराती है कि उसकी बेटी जो है उसको कोई उठा ले गया, वो लापता हो गई है। वो सुबह स्कूल गई थी और अब तक वो घर नहीं आई है। और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढ दो, क्योंकि उसके सिवाय मेरा अब कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ और मेरे पति से मेरा जो है तलाक हो चुका है। पुलिस जो है गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। लेकिन जिस लड़की को पुलिस जिंदा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो लड़की कुछ दिनों बाद ऐसी हालत में मिलती है कि पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। और उस लड़की का कातिल कोई और नहीं निकलता, बल्कि उसी के घर की दहलीज के अंदर छिपा हुआ एक शख्स निकलता है। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काजल क्राइम स्टोरीज। मैं हूं काजल, स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये है पंजाब के एक जिला है नवा शहर, और नवा शहर का एक गांव है जाडली। जाडली गांव में एक 45 वर्षीय महिला उषा रानी नाम की रहती थी। अपनी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र थी लगभग 15 से 16 साल, राधिका नाम की। उषा रानी अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। उस उषा रानी की उम्र जो है 45 साल थी, और उषा का उसके पति के साथ तलाक हो चुका था। यानी कि घर में सिर्फ माँ और बेटी ही रहा करती थी। समय बीतता चला जाता है और उषा की मुलाकात हो जाती है अपने से आधी उम्र के एक लड़के के साथ, जिसका नाम था गुरविंदर उर्फ गोपी, जो कि 23 साल का था। धीरे धीरे वो उषा के घर पर आना जाना शुरू कर देता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। एक महिला जो कि तलाकशुदा थी, 45 साल जिसकी उम्र थी, जिसके घर में एक जवान बेटी थी, वो जरा भी हिचक महसूस नहीं करती किसी अनजान लड़के के साथ जो है अपने संबंध बनाने में, दोस्ती करने। वो लड़का जो है उषा के घर पे डेली आने जाने लगा। राधिका को अपनी माँ के बारे में पता चल जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, 16 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। आजकल की जो जनरेशन है वो काफी समझदार है, हर चीजों को वो अच्छे तरीके से भांप लेती है। या यूँ कहें कि बल्कि बड़ों से भी काफ़ी समझदार जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो हैं। तो राधिका को गुरविंदर उर्फ गोपी गोपी कहें हम, उसका अपने घर पर आना, उसकी माँ के साथ बातचीत करना, हँसना, बोलना, उन्हीं के घर पर खाना खाकर जाना, और हर चीज़ में वो अपनी चलाने लग गया था। यानी कि जो गुरविंदर है, वो राधिका की माँ के ऊपर और राधिका के ऊपर भी जो है अपना हक जताने लग गया था। घर के कुछ फैसले होते थे, जो अहम फैसले होते थे, उन पर भी वो अपनी राय देने लग गया। तो राधिका को ये बात धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खटक रही था। तो जब गुरविंदर घर से चला जाता था, तो राधिका अपनी माँ उषा को बहुत समझाती थी कि माँ, आप किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे बातचीत मत करिए और जो है आप इससे दूर रहिए। धीरे-धीरे जो गुरविंदर है, उसको पता चलता है कि राधिका का कोई बॉयफ्रेंड है। और एक दिन जब राधिका उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूम रही थी, तो गुरविंदर उसको देख लेता है। लेकिन जब राधिका अपने घर आ जाती है, तो राधिका की पीठ पीछे गुरविंदर राधिका के बॉयफ्रेंड से मिलता है और उसे धमका देता है कि आगे से अगर तुम मुझे राधिका के साथ दिखाई दिए, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और जब राधिका का बॉयफ्रेंड राधिका को ये सारी बातें बताता है, तो राधिका जो है गुस्से से बौखला जाती है। फिर राधिका जो है गुरविंदर को कहती है, ये तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अच्छा नहीं किया। तुम भी तो मेरी माँ के साथ जो है मिलते हो, बोलते हो, हँसते हो, खेलते हो, और मैं जो है तुम्हें कभी रोका-टोकी नहीं करती थी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात कह देती हूँ कि तुम जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकोगे। मैं पूरे रिश्तेदारी में और पूरे गाँव के आस-पड़ोस में जो है तुम्हारी और माँ के रिश्ते की बात सबको बता दूँगी। उसके बाद जो है तुम ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। ऐसे शब्द जो है वो गुरविंदर को बोल देते। इसके बाद जो गुरविंदर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर लेता है
वो प्लानिंग करता है उस नाबालिग, उस मासूम 17 साल की राधिका को, 16 साल की राधिका को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने की। क्योंकि वो सोचता है कि राधिका अगर सच में ही वो कम उम्र की है, अगर सच में वो रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोस के लोगों के सामने उसकी और जो है उषा की पोल खोल देगी, तो उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसकी जो है आसपास में बदनामी होगी वो अलग। तारीख आती है 29 मई। 29 मई के दिन जो है उषा किसी काम से बाहर गई हुई थी और वो उषा जो है वो एक एक चीज की खबर देती थी अपने लिव इन पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड कह सकते हो आप, गुरविंदर। तो गुरविंदर को पता था कि आज उषा घर पर नहीं है और राधिका जो है घर पर अकेली है। तो वो घर पर जो है आ जाता है। आके वो गला दबाकर 16 साल की मासूम राधिका की हत्या कर देता है। सोचकर देखो कितनी मिन्नतें की होंगी उस राधिका ने, कितनी उसने जो है गुजारिश की होंगी, अपनी माँ को पुकारा होगा, जब तक उसका दम नहीं घुट गया। राधिका की जान लेने के बाद वो उसे एक सूटकेस में भरता है। सूटकेस के में भरकर वो उसे बाइक के पीछे बांधकर पास में ही जो है, गांव के पास में ही एक जगह है, वहां पे जो है सुनसान जंगल है, वहां पर ले जाकर वो राधिका की बॉडी को फेंक देता है और तो और उसमें आग लगा देता है। उसके बाद जब उषा घर पर आती है शाम को, 29 तारीख को शाम को जब उषा घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी जो है स्कूल से अभी तक घर नहीं आई। उसे बहुत चिंता हो जाती है। वो आस पड़ोस में अपनी बेटी को खोजती है, रिश्तेदारों के पास फोन करती है, उनसे पूछती है, तो कहीं उसको जो है राधिका का पता नहीं चलता। उसके बाद वो रोती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड गुरविंदर को बताती है और गुरविंदर और उषा दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहती है कि मेरी बेटी सुबह घर से निकली थी स्कूल के लिए और शाम हो गई है। मैंने आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में हर जगह फोन करके देख लिया, लेकिन वो अब तक घर नहीं आई और ना ही वो कहीं और गई। या तो मेरी बेटी को कोई अगवा करके ले गया है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। कॉमन सेंस की बात है कि जवान बेटी थी, तो एक माँ के मन में अजीबोगरीब ख्याल तो आने ही। पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर लेती, कंप्लेंट दर्ज कर लेती है जो है, और तलाश जारी करने लग जाती है उस राधिका की, जो कि दुनिया से कब की अलविदा कह चुकी थी। 29 के बाद 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जून, 5 जून का वो दिन आ जाता है जब पुलिस के पास कोई अज्ञात युवक जो है फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर किसी की जो है सूटकेस के पास जो है कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और एक सूटकेस पड़ा हुआ है जो कि लावारिस लग रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सूटकेस के अंदर जो है आधी जली हुई लाश के टुकड़े पड़े हुए थे, हड्डियां पड़ी हुई थी और इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि आसपास के एरिया जो है वो उस बदबू से पूरा कवर हो गया। उसके बाद जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उन टुकड़ों को भेजती है तो पता चलता है कि वो राधिका की ही जो है बॉडी, जो कि पिछले कुछ दिनों से जली हुई थी और सड़ चुकी थी। राधिका की माँ को बताया जाता है और जो है उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उसको सारी बात बताई जाती है। और राधिका की माँ, जो कि पहले ही इतने दिनों से रो रो कर पागल हो चुकी थी, बिल्कुल आधी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी के सिवाय उसका अब कोई नहीं था और अब वो बेटी भी जो है दुनिया से चली गई उसके सरफिरे आशिक के कारण। पुलिस जो है, अब जो राधिका की माँ है, वो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मेरी बेटी को अब इंसाफ दिलवाओ। मेरी बेटी के साथ ये किसने किया, आप जो है सबूत जुटाने की कोशिश करो। एक अंदर से टूटी हुई माँ पुलिस के सामने मिन्नतें करती है, रो रो कर वो गुजारिश करती। पुलिस जो है राधिका के घर के आसपास के सीसीटीवी खंगालने लग जाती। जैसे पुलिस घर के आसपास के सीसीटीवी देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते, क्योंकि गुरविंदर, जो कि अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था, जो कि उषा के साथ पुलिस स्टेशन आया था राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने,
पुलिस को नहीं पता था कि ये वही शख्स है जो कि अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है और सारा जो खेल है वो इसी ने रचा। गुरविंदर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखता है बाइक पर बैठकर जाता हुआ पीछे एक सूटकेस को बांधे थे। पुलिस गुरविंदर को उस सीसीटीवी के बिना पर अरेस्ट करती है, उसको सीसीटीवी दिखाती है। गुरविंदर शुरू में तो इधर उधर की बातें बनाता है, लेकिन पुलिस फिर अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो वो सारा सच पुलिस के सामने उगल देता है। वो पुलिस को बताता है कि कैसे राधिका ने उसे धमकी दी थी कि वो जो है तुम्हें अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने देगी। वो रिश्तेदारों के सामने, आस-पड़ोस के लोगों के सामने उसकी पोल खोल देगी। इसी के चलते उसने ये पूरा प्लान रचा। उसको पता था कि 29 तारीख को जो है उषा किसी काम से बाहर जाएगी और उसी दिन उसने जो है वही दिन चुना और राधिका की कर जाता है और गला घोट कर इसकी हत्या कर देता है। फिर सूटकेस में उसकी बॉडी को भरता है, उसको जंगल ले जाता है और वहां पर उसकी बॉडी को जला देता है और फिर वहां से भाग जाता है। और फिर सुधा शरीफ बेचारा बनने की एक्टिंग करता है उषा के सामने और उषा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर झूठ मूठ की कंप्लेंट दर्ज कराने की एक्टिंग करता है। आप आप कमेंट में ये बात जरूर बताओ कि क्या एक झूठा रिश्ता, अब एक झूठे अवैध संबंध क्या एक 15-16 साल की मासूम लड़की की जान से बढ़कर थे? एक मासूम सी लड़की जिसने सिर्फ इतनी कोशिश की थी कि उसने अपनी माँ को समझाया था कि माँ आप जो है इस अनजान शख्स से दूर रहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, कैसा ज़माना आ गया है, क्या कुछ हो जाता है। और इसी के चलते उस बच्चे ने भी अपनी माँ को समझाया था, लेकिन उसकी माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गुरविंदर को पर वो इतना ज़्यादा भरोसा कर रही है, एक दिन वही उस माँ की सारी दुनिया उजाड़ देगी। तो ये थी 16 साल की मासूम राधिका की पूरी घटना, जिसने जो है पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह की सच्ची घटना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री